ट्रंप के टैरिफ्स ने दुनिया भर के बाजारों को हिला दिया है और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। विदेशी निवेशक अरबों डॉलर निकाल रहे हैं और मार्च का महीना खासतौर पर कठिन रहा। विदेशी निवेशकों ने इस महीने अब तक 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की निकासी की है, जो 2 अरब डॉलर से अधिक है। 2025 अब तक बिकवाली का साल साबित हो रहा है। इस साल विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों से करीब 15 मिलियन डॉलर निकाल लिए हैं। पहले इसका कारण घरेलू कारक थे, जैसे आर्थिक मंदी और भारतीय कंपनियों के कमजोर प्रदर्शन। कई बड़ी कंपनियों ने अपनी भविष्यवाणियां बदली। 60% से अधिक ने पिछले महीने अपने मुनाफे के अनुमानों को घटा दिया। ये वे कंपनियां हैं जो निफ्टी 50 इंडेक्स में सूचीबद्ध हैं, जो भारत की शीर्ष 50 कंपनियों का सूचकांक है। मतलब भारत की शीर्ष 50 कंपनियों में से 60% ने माना कि वे कम मुनाफा कमाएंगी। इस स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ प्लान ने आग में घी डालने का काम किया। ट्रंप ने लगातार भारत पर टैरिफ के मुद्दे पर हमला किया है। उन्होंने पिछले शुक्रवार को कहा था कि भारत अमेरिका पर भारी टैरिफ लगाता है, जिससे अमेरिका का व्यापार भारत में लगभग नगण्य हो गया है। इसका असर सिर्फ भारतीय निवेशकों पर नहीं, बल्कि अमेरिकी निवेशकों पर भी पड़ रहा है। अमेरिका भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश FPI का सबसे बड़ा स्रोत है। ये बड़े निवेशक हैं जो अपने ग्राहकों के पैसे से बाजार में दाव लगाते हैं। पहले अमेरिकी निवेशकों को भारतीय बाजार पसंद था। भारत में कुल FPI निवेश का लगभग आधा हिस्सा अमेरिका से आता था, लेकिन अब बाजार में गिरावट के कारण उनके पोर्टफोलियो की कीमत में 20% तक की कमी आई है। इसके अलावा गिरते हुए रुपए ने स्थिति को और खराब कर दिया है। आज $1 की कीमत लगभग 88 रुपए तक पहुंच गई, जो भारतीय मुद्रा के लिए इस महीने की सबसे बड़ी गिरावट रही। जब रुपया गिरता है तो FPI का मूल्य भी गिरता है, क्योंकि ये निवेशक डॉलर में निवेश करते हैं, लेकिन उनकी भारतीय होल्डिंग रुपए में होती है। जब वे अपनी संपत्तियां बेचते हैं तो बदले में उन्हें कम डॉलर मिलते हैं। सितंबर 2024 में अमेरिका आधारित FPI के पास भारतीय कंपनियों में लगभग 400 अरब डॉलर के शेयर थे, लेकिन अब ये मूल्य घटकर करीब 34 अरब डॉलर रह गया है, यानी लगभग 24% की गिरावट। इसका मतलब है कि भारतीय बाजारों के लिए निकट भविष्य में और अधिक अस्थिरता हो सकती है। 2024 के अंत से भारतीय बाजार गिरावट में, और अब तक इसमें $1 ट्रिलियन से अधिक की हानि हो चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि रिकवरी में समय लगेगा। अमेरिकी बैंकिंग दिग्गज गोल्डमैन सैक्स ने अनुमान लगाया है कि भारतीय बाजारों के लिए सबसे बुरा दौर शायद खत्म हो गया हो, लेकिन अप्रैल का महीना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। अप्रैल में ट्रंप भारत पर प्रतिशोधात्मक टैरिफ लगाने का फैसला ले सकते हैं। वे भारतीय निर्यात को निशाना बना सकते हैं और इसके लिए उन्होंने 2 अप्रैल की समय सीमा तय की है। ट्रंप का कहना है कि भारत ऑटो टैरिफ पर 100% से अधिक शुल्क लगाता है, इसलिए अमेरिका भी जवाबी टैरिफ लगाएगा। भारत ने कई आयातों पर करों में कटौती कर ट्रंप को समझाने की कोशिश की है, लेकिन इससे वे संतुष्ट नहीं हुए। सबसे बुरी बात यह है कि ट्रंप ये समझने में असफल रहे हैं कि टैरिफ एक दोधारी तलवार की तरह है, जो दोनों ओर नुकसान पहुंचाते हैं। अगर ट्रंप भारतीय निर्यात पर टैरिफ बढ़ाते हैं तो इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होगा, साथ ही उन अमेरिकी निवेशकों को भी जिनकी हिस्सेदारी भारतीय बाजार